पिछले क्लास में आप लोग का कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ था? समांतर श्रेणी, जिसको संक्षेप में एपी कहते हैं। उसमें 3 टॉपिक आप लोग पढ़े थे। एक पढ़े थे सबसे पहले कि समांतर श्रेणी का पहचान कैसे करेंगे। तो समांतर श्रेणी का पहचान क्या था कि सभी जो आपके पास श्रेणी दिया है उन सभी दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है। दूसरा पढ़े कि प्रथम पद किसे कहते हैं, यानी समांतर श्रेणी का जहां से शुरुआत होता है उसका जो पहला पद होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रथम पद, जिसको स्मॉल ए से सूचित करते हैं। फिर तीसरा था क्या? सार्व अंतर, जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर ना, या पदांतर बोलते हैं ना। तो सार्व अंतर या पदांतर जिसको स्मॉल डी से सूचित किया जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या बना था? दूसरा पद माइनस पहला पद। क्लियर है? ये बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही हल्का है, कोई इसमें ज्यादा भारी समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। तो इसमें आप लोगों को पिछले क्लास में क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। अब उसमें जो जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बना है तो पूछिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बना है, एनसीईआरटी और भारतीय भवन दोनों में से। ठीक है, चलिए दीजिए तो कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है आप लोगों को? ये है आपका क्या, भारतीय भवन से ना? भारतीय भवन से 1 नंबर का कितना? 5 नंबर। ठीक है, चलिए ये हो गया भारतीय भवन का। ठीक है ना। और आप आगे बोलिए, एनसीईआरटी का बोलिए। कोई नहीं, एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का 4 का 5वां, यही यही है ना। एक्स आई, इसी का एक्स आई यानी 11वां नंबर। ठीक है, चलिए लाइए समझिए। देखिए इधर हम पहले भारतीय भवन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 5 नंबर में देखिए क्या कहता है आपको। 1 का 5 नंबर क्या दिया है? √3, √6, √9, √12। हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। मान के चलिए एक चीज बताइए बच्चों, √3 हम इसको क्या लिख सकते हैं? बोलिए। √3 गुना कितना? 2। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना कितना? 3। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 कितना? √3 इंटू रूट लिख सकते हैं ना इसको। √3 इंटू √3, इसको क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 इंटू रूट। अब हमको ये एपी में है या यही ना जांचना है। तो इन दोनों के बीच में D1 निकालिए। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में चलिए D1। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? A2 माइनस A2 कितना? 3 √3 इंटू रूट माइनस कितना? क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से? कितना? √2 माइनस 1। तो दिक्कत है। चलिए फिर आप क्या निकालिएगा? D2। तो D2 का मतलब क्या? 2 का अगला कितना? 3 में से A2 है ना। 1 है तो 2 में से घटा, 2 है तो 3 में से 2 को घटाना। तो 3 क्या आपका? ये A1 A2 A3 कितना है? 3 √3 इंटू 3 माइनस √3 इंटू कितना? दोनों में बहुत से बहुत कॉमन क्या करेंगे? √3 माइनस रूट। यहीं से आपको लग गया क्या कि ये एपी में है? एपी में, क्योंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, ये एपी में नहीं। क्लियर है? और कोई दिक्कत? चलिए आगे इसमें अब एनसीईआरटी का समझिएगा। दीजिए बुक दीजिए एनसीईआरटी वाला। एनसीईआरटी में आपको कह रहा है, कौन बोले? 5 नंबर ना, 4 का 5 नंबर। चलिए
इसमें दे रखा क्या 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट डॉट डॉट ऐसे दे रखा है। इसको क्या कहा था जांचने के लिए कि ये एपी में है या नहीं है, कोई बात नहीं। यानी ये मेरा क्या है A1, ये इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो क्या निकालेंगे D1, इन दोनों के बीच में चलिए D1 निकालिए। तो D1 बराबर क्या लिखेंगे A2 माइनस A2 देखिए कितना है 3 प्लस रूट 2 में से किसको घटाना है A1 को यानी 3 को। तो 3 घट गया, घट जाएगा, क्या बच गया आपके पास। चलिए D2 निकालिए। क्या D2 के लिए क्या A3 में से A2, A3 क्या आपका ये है ना 3 प्लस 2 रूट 2 में से घटाना किसको A2 को। तो A2 क्या है A2 में देखिए क्या है कि दो पद है ना। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे पहले 3 प्लस क्या रूट 2। यदि ब्रैकेट में नहीं लिखेगा डायरेक्ट माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए कैसे, तो देखिए 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस कितना 3 माइनस प्लस। कोई विद्यार्थी क्या कर देता है ऐसे कर देता क्या ये 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2 इसी को घटाना है। तो क्या मिलेगा कभी जिंदगी में जब दो पद हो आप बीच में माइनस हो तो उसको ब्रैकेट में क्या करना है घेरना है। अब ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे या ब्रैकेट को हटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा बीच का क्या होगा बदलेगा। तो अब देखिए 3 कट गए यहाँ से है ना। और 2 को रूट 2 में से 1 को रूट 2 घटाएंगे कितना 1 को रूट 2। यहाँ देखिए ना 2 रूट 2 है ना, यहाँ पे क्या है 1 रूट 2। तो 2 रूट 2 में से 1 रूट घटा दीजिए। अब फिर क्या निकालना D3 क्या A4 माइनस A3। यहाँ भी A4 क्या है आपका 3 प्लस 3 रूट 3 माइनस 2 नहीं है सॉरी हाँ रूट 2 है यहाँ पर माइनस ये क्या है आपका 3 प्लस 2 रूट 2। ऐसे नहीं लिख देंगे ब्रैकेट में घेर करके लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस प्लस 2 रूट 2 3 से 3 कट गया और 3 को रूट 2 में से 2 रूट 2 कट गया कितना। यानी क्या सबका क्या है यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 वो कितना है सबका रूट 2। यानी AP में अब AP में है तो क्या कहा इसका क्वेश्चन अगला 3 पद। तो अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए हमको A की जरूरत है। तो A तो हमको दे रखा है ना A कितना आपका पहला पद कितना दे रखा है 3। तो हमारे पास कितना दिया 4 पद दिया कुल 4 पद तक नहीं दिया है। तो हमको कौन कौन सा पद निकालना है 5वां 6ठा और तो लिखेंगे यहाँ पर क्या 5वां पद बराबर A प्लस क्या 4D। तो A हमारा कितना 3 प्लस 4 गुना D का वैल्यू कितना हो गया 6वां पद क्या A प्लस 5D 3 प्लस 5 और रूट 2। 7वां पद A प्लस 6D 3 प्लस 6 रूट 2। यही बाबू क्या आप लोग का क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है तो यह दिक्कत चलिए। और इसमें कौन सा एगो था XI। चलिए XI आप लोग को भी नहीं बना है। चलिए XI की X2L मतलब 12 11 की 12 बन गया नहीं 12 बना है हाँ या ना। 11 नंबर तो इसका 4 का 11 4 का कितना है ये तो ऐसे ही देखने में लग रहा है AP में नहीं है। A है A स्क्वायर है AQ है A4 है डॉट डॉट कहाँ AP में है लग रहा है कहीं पे है। इन दोनों के बीच में निकालेंगे D1 इन दोनों के बीच में क्या D2 इन दोनों के बीच में क्या D1 निकालेंगे क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A D2 निकालेंगे क्या AQ माइनस बहुत से बहुत कॉमन तुम लोग है तो A कॉमन लोगे A माइनस 1 यहाँ पर यहाँ पर क्या मिल रहा है A स्क्वायर मिल रहा है A स्क्वायर कॉमन लोगे A माइनस 1।
यहाँ बदल रहा है ना, a-1 तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ बदल रहा है ना, यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर है। हाँ, तो यहाँ क्या d1 नॉट इक्वल टू क्या हो गया, d2, यानी क्या AP में, और जो AP में नहीं है तो उसका तो कोई बात ही नहीं करना है। चलिए अगला इसमें हम बताते हैं, एक है 12 नंबर क्वेश्चन, समझिएगा 12 नंबर। 4 का क्या, 4 का कितना, 12 नंबर। देखिए क्या दे रखा है, √2, √8, √18, √32। ये जांचने के लिए कहता है कि ये AP में है या, देखिए यदि इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो ये AP में नजर नहीं आ रहा, आ रहा कहीं पर नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये क्या है आपका A4। इन दोनों के बीच में क्या निकालेंगे, D1। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यदि D1 निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना, √8 माइनस कितना, कॉमन आ रहा है, आया ना, D2 निकालिए, A3 माइनस कितना, A2 कितना, √18 माइनस रूट आ रहा है, आएगा, अच्छी लगे थोड़ा सा। D3 निकाले कितना, A4 माइनस A3 कितना, √32 माइनस रूट। देखिए बाबू एक चीज बताइए, इस √8 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, √8 को हम लोग ये लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। अब ये जोड़ा लग गया तो इसको क्या लिखेंगे, जोड़ा में से 1 2 बाहर, बच गया क्या केवल रूट में। ध्यान दीजिएगा, इस 8 के बदला में क्या लिखेंगे, 2√2 में से √2 कितना, 2 को √2 में से 1 को √2 घट जाएगा, क्या √2 बचेगा। उसी प्रकार √18, √18 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना, यहाँ पर 3 का जोड़ा लग रहा है, तो जो जोड़ा लग रहा है उसको क्या करेंगे बाहर, बच गया क्या कितना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 3√2 माइनस, √8 के बदला में कितना 2√2 कितना, 3 को √2 में से 2 को √2 घट गया कितना। किस तरह से बनाना है ये भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फिर 32 है, हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना, इन दोनों का जोड़ा लग गया, 1 2 बाहर, इन दोनों का जोड़ा लग गया, 1 बाहर, आई बच में रह गया, इसका जोड़ा नहीं लगा तो वो तो रूटे में ही रहेगा, तो 2 दूनी 4√2, यानी इस 32 को कितना लिख सकते हैं, 4√2 माइनस 3√2। फिर 4 को √2 में से 3 को √2 घट गया, 1 √2 बचा, सबका कॉमन डिफरेंस क्या बराबर। तो जब सबका कॉमन डिफरेंस बराबर है, सार्वंतर बराबर है, तो ये AP में है या नहीं है, AP में है, तो लिखेंगे क्या D1 बराबर D2 बराबर क्या D3, AP में। और जब AP में है इसका क्या कहता है, 3 अगला पद ज्ञात करें। तो हमारे पास कितना पद तक ज्ञात है अभी, तो हमको कौन कौन सा ज्ञात करना है, 5वां 6वां और, चलिए 5वां निकालिएगा। यहाँ इसके लिए A चाहिए, A हमारे पास प्रश्न में कितना दे रखा है, √2, यही है प्रश्न के अनुसार, क्योंकि यहीं से शुरुआत होता है। तो 5वां पद क्या फॉर्मूला, A प्लस 4D, तो A हमारा √2 प्लस 4 गुना, और D भी कितना निकला है √2। तो देखिए इसको लिखेंगे 4 प्लस, सॉरी 4 नहीं, बराबर में कितना √2, √2 प्लस कितना 4√2। अब देखिए एक बात बताते हैं, ऐसे आंसर नहीं दिया, 4 को √2 ये है, 1 को ये √2 है, तो कितना हो गया टोटल 5√2, कितना, ये भी आपका आंसर नहीं है, ये भी आपका आंसर। तो आंसर क्या है थोड़ा सा समझाते हैं अभी। जिस तरह से अभी हमारे पास क्या था 8 था,
8 को क्या किए, 2 गुना 2 किए ना, तो जब 2 को जोड़ा मिलता था तो उसको क्या करते थे, एगो बाहर में लेते थे। यदि इस बाहर वाला को अंदर ले जाना है तो कई गो गुना करना पड़ेगा, उसी को कई बार, कितना बार, 2 बार। हाँ यही था, यानी बाहर में क्या है, अब 5 को यदि रूट में ले जाना है तो क्या लिखेंगे, ये तो दो है, ये है गुना 5 कई बार, तब ना इस 2 में से 2 जोड़ा में से एगो जोड़ा बाहर निकला है। तो अब देखिए कितना, 5 5 दूना है, ये आंसर होगा आपका, रूट कितना 50। समझ में आया, इसलिए आपको बता दिए ये क्वेश्चन, क्योंकि फिर कल होता क्या, मुझे ही बनाना पड़ता, इसलिए समझे। फिर क्या है, छठवां पद क्या लिखेंगे, a प्लस 5d यानी क्या, √2 प्लस 5 गुना √2 यानी कितना, √2 प्लस 5 √2 कितना, 6√2। अब सीधे क्या लिखेंगे, 2 तो है तो 2, इसको भीतर ले जाएंगे कितना, 6 गुना कितना, 6 36 गुना 72। फिर सातवां पद a प्लस 6d √2 प्लस 6 √2 प्लस क्या, 6 √2 7 रूट यानी कितना, 2 गुना 7 गुना 7 49 कितना, √98। क्लियर, समझ में, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो अंतिम पद, इसमें कल भी आप लोग के साथ हम क्या किए थे, डिस्कशन किए थे। अंतिम पद, अंतिम पद का मतलब क्या, कि आखिरकार कोई ना कोई समांतर श्रेणी कहीं से न कहीं शुरू होता होगा और कहीं ना कहीं क्या होगा, समाप्त होता होगा। तो जहां पर समाप्त होता है, अंतिम नामे है, अंतिम नामी है क्या, श्रेणी का सबसे लास्ट वाला जो पद होगा उसी को अंतिम पद कहते हैं, और उसको क्या चीज से सूचित करते हैं, an tn या l से सूचित करते हैं। तो समझिएगा, कहता कि समांतर श्रेणी के सबसे अंत वाली संख्या को ही क्या कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। इसे an से सूचित या l से सूचित, ये l है, या tn से सूचित किया जाता है। an का मतलब क्या, n टर्म ऑफ अर्थमेटिक, यानी श्रेणी का कितना टर्म तक, n टर्म तक, या लेंथ ऑफ क्या टर्म, यानी कहां से कहां तक फैला हुआ है, यानी इसकी लंबाई कितनी है, या लेंथ ऑफ द क्या टर्म, यानी दोनों का सेम नहीं। तो ये कहीं कहीं पर आपको an मिल जाएगा, या कहीं पर l लिखा रहता है, या कहीं पर, तो तीनों का मतलब समझ आना क्या, कि एक ही है, तीनों का मतलब क्या, एक ही है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, तो इसका कहने का मतलब है बच्चों कि जैसे हम लोग, जैसे कल आप लोगों को बताया गया था क्या, कि पद कैसे ज्ञात करेंगे, बताया गया था कि पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है, समझिएगा। यानी आपके पास a यानी पहला पद a1 मतलब क्या, a होता था, दूसरा पद a2 कितना होता था, a प्लस d होता था, तीसरा पद a3 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, a4 बराबर क्या लिखते हैं बाबू, a5 बराबर क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो a ही रहेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा निकाल रहे हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 2 में से पहला पद घटा लेंगे, d लिख दें, इसको लिखना है क्योंकि तीसरा ना निकाल रहे हैं, a प्लस 3 में से क्या करेंगे, तो ना 2 आ जाएगा ना, और d है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू, अब d क्यों कम है वो आप लोग को कल बताया जा चुका है, क्योंकि प्रथम पद में d नहीं होता है, कम से कम 2 पद रहेगा तभी ना दोनों का अंतर कब निकालिएगा, एक संख्या से तो अंतर निकलता नहीं है, अंतर निकालने के लिए कम से कम कितना संख्या चाहिए, 2 संख्या चाहिए, तो इसलिए पहला संख्या में तो d होता ही नहीं है। इसको क्या लिखेंगे, a प्लस क्या 5 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं ना, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसी तरह हम इसमें यदि हम आगे बढ़े, इसी तरह हम क्या करें, इसमें आगे बढ़े,
आगे बढ़े तो ए एन बराबर, यहाँ पर भी क्या लिए हम एन, एन जब लिए तो ए प्लस, जैसे यहाँ 5 लेते थे तो 5 में से कितना घटाते थे, तो यहाँ जब एन लिए तो यहाँ एन में से कितना घटाएंगे, एक घटाएंगे ना। अब इनटू में कितना, यानी यहां से ए एन बराबर क्या फॉर्मूला बन गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये फार्मूला सबसे इंपोर्टेंट है। कैसे बना देख लिए, कैसे बना देख लिए ना, कि आखिरकार कोई आपसे पूछ सकता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कैसे ले आए, हम उसको दिखा देंगे कि देखिए पदों हम इस तरह से हम पद बना सकते हैं, और प्रत्येक पद जब जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसमें एक डी की जो संख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो यदि हम यहाँ पर एनवा पद निकाल रहे हैं तो एन से मेरा क्या होना चाहिए, एक कम होना चाहिए, कौन सा, डी वाला, ए वाला नहीं, ए तो सब में कॉमन है, ए सभी पदों में क्या है, उपस्थित है। क्यों उपस्थित है, ये पिछले क्लास में आप लोगों को बताया जा चुका है, क्लियर है। तो अब जो यहां से ये जो फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूला का सबसे ज्यादा उपयोग है। तो अभी तक कई गो फॉर्मूला पढ़े, दो फॉर्मूला, तो दो ही फॉर्मूला पढ़े, एक सार्वंतर और दूसरा क्या, इसी को यहां पर क्या कहा जाता है, एनवा पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसमें ए एन हो गया क्या आपका एनवा पद, ए क्या हो गया प्रथम पद हुआ ना, डी क्या हो गया सार्वंतर, और इसमें जो एन है वो क्या हुआ बच्चों, वो हुआ क्या पदों की क्या, यानी कौन सा पद निकालना चाहते, जैसे बोलेगा 16वां पद तो ए 16 लिखेंगे, 16वां पद लिखेंगे ना, तो ए 16, जैसे तो कल तो रटा दिए थे, हाँ क्या, ये 15वां पद बोलेगा तो एक कम करके ए प्लस 14डी, लेकिन वो 14डी आया कैसे, तो देखिए यहाँ से ए अभी क्या है, ए 16 है, हमारे पास फॉर्मूला है, तो एन के इस एन के जगह पर हमने यहाँ कितना रखा, 16 रखा, तो रखिए ए प्लस एन के जगह पर जहां जहां एन होगा वहां वहां क्या करेंगे हम, तो 16 में से एक घटा देंगे, बच जाएगा क्या, ए 16 में से घटा कितना बच्चों, जो कल रटा रहे थे आज उसको सीख लीजिए बनाने का, ठीक है। कल जो आप लोग को क्या कर रहे थे, रटने के लिए कि एक डी कम कर देना, क्यों कम करना है, तो देखिए क्यों कम करना है, क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इस पर क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। कैसे क्वेश्चन बनाइएगा, तो चलिए आप लोग को थोड़ा सा हम एनसीईआरटी में लेके चलते हैं, कहां पर लेके चलते हैं, एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है ना, टॉपिक बाय टॉपिक दिया, अभी जैसे ये 5.2 है तो केवल इसी फॉर्मूला पर 5.2 है, लेकिन भारतीय भवन में क्या कर दिया गया है कि पहले पूरा थ्योरी के पढ़ा करके फिर उसको बनाने के लिए दिया गया, यानी सारे सम्मिलित है, एक फॉर्मूला और है एसएन, यानी क्या, nth टर्मों का योगफल, तो वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे फिर उसको पढ़ेंगे, ये समझ में आ जाएगा तो वो भी हमको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन भारतीय भवन में क्या है, सारे को सम्मिलित कर दिया गया, तो पहले इसमें हम सीखेंगे, इसमें कैसे सीखे समझिएगा। इसमें जैसे क्वेश्चन दिया, एक दो क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कहता कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। मान के चले इस प्रकार से दिया है, यहाँ ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और एन, ठीक है ना, क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है। अब किसी में ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, किसी में ए दिया है तो डी नहीं, एन दे रखा है, ए एन दे रखा है, समझेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 7 3 8 खाली स्थान, दूसरा क्या है -18 खाली स्थान 10 0, फिर तीसरा क्या है खाली स्थान -3 18 और -5, फिर क्या दे रखा है -18.9 2.5 खाली स्थान 3.6, फिर दे रखा कितना 3.5
0, 105 खाली। तो देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दिया रहे एक ही फॉर्मूला याद रखना है, क्या? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, बस एक फॉर्मूला। अब आपको इसमें कहिएगा कि सर ये जो आपके पास जो दिया गया है, समझिएगा, ये जो आपके पास क्या क्या है दिया गया है, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन बना करके दिखाइए। कोई बात नहीं, हमारे पास सब कुछ दिया गया, फॉर्मूला तो हमारे पास है। अब बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा बता दे, जल्दी बोलिए। 4 को 5 को क्वेश्चन है जी, कोई भी एक क्वेश्चन बोलिए कि जो आपको बना सर आप हमको बना करके दिखा दीजिए, बोलिए कौन सा दशमलव वाला, ये वाला। चलिए आपके पास देखिए ए के सामने क्या दे रखा है, ए लिखे कितना -18 दशमलव, ठीक है, जो जो दे रखा है। डी के सामने कितना दे रखा है 2.5, और क्या दे रखा है एन नहीं दे रखा, कोई बात नहीं है नहीं दे रखा, वाट। अब क्या दे रखा है एन, ठीक है, फॉर्मूला तो पता है ना, क्या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या। अब जो चीज दिया गया है उसी के स्थान पर उसको रख दीजिए। ए एन का वैल्यू कितना 3 दशमलव, जो दिया है बराबर है तो बराबर ए कितना दे रखा -18.9, ठीक है, प्लस है तो प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा, जो दिया है उसी के स्थान पर रखे। अब जोड़ घटाओ गुना भाग आप लोग से नहीं होगा। अब देखिए क्या है, अब देख रहे हैं कि ये अभी इसके साथ ये क्या है गुना में है, कोई चिन्ह तो क्या है ई भाई साहब इसके साथ क्या है प्लस में, इनके इनके बीच में कैसा चिन्ह है, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या माइनस में है। तो यदि इस माइनस को बराबर की यदि इस साइड ले जाया जाए तो किस में बदलेगा प्लस में, यानी 3.6 प्लस 18 दशमलव कितना बराबर कितना होगा एन माइनस 1 इंटू कितना 2 दशमलव। कोई दिक्कत नहीं है नहीं है। अब इसको बात बताइए एक चीज और, इसको क्या लिख सकते हैं, जोड़ दीजिए 9 6 हासिल, 8 3 11 1 हासिल, 1 1, ठीक है। अब ये इसके साथ क्या है गुना में, इधर लाएंगे क्या बचो उधर क्या बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस दशमलव के बाद अंक, एक अंक इधर भी, दशमलव के बाद एक अंक इधर भी है, तो ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, खत्म। अब 25 को कितना मरतबा पढ़ेंगे कि 225 आएगा, तो 25 अठे 200 और 25 नमा 225, यानी इसको और इसको काटेंगे कितना मरतबा, यानी आपके पास क्या बचा n माइनस 1 बराबर कितना 9 आया। तो इसको क्या लिख सकते हैं n बराबर, इस माइनस एक को इधर माइनस में तो उधर ले जाए क्या हो जाएगा n बराबर कितना, समझ में आ गया होगा, कहीं पर है कोई दिक्कत। केवल और केवल कितना टीचर क्या कर देता है, यहाँ से 4 फॉर्मूला बनाएगा, इस एन से हम भी बना सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं। 4 को फॉर्मूला रखने की जरूरत, याद करने की जरूरत ही नहीं है, केवल और केवल क्या एक फॉर्मूला रखिए, याद रखिए, और उसमें वैल्यू पुट करना सीखिए। और जब वैल्यू पुट करना सीख जाइएगा, कैलकुलेशन करना सीख जाइएगा, आपको क्वेश्चन बनना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। 4 को हमको फॉर्मूला याद नहीं करना है, केवल और केवल कितना याद करना है एक, कौन सा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कहिएगा सर कि 4 को टीचर कैसे फॉर्मूला ड्राइव करता है, बच्चा अब बता देते हैं 4 को कैसे, देखिए बनाते हैं। पहला तो फॉर्मूला यही हो गया an बराबर क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला यदि हमको a निकालना है तो a के साथ जो प्लस में उसको सबको ले आइए माइनस, a बराबर क्या लिखेंगे, ये प्लस में है ना, इसको इधर ले आए तो क्या लिखेंगे an माइनस क्या n माइनस 1 इंटू। देखिए तीसरा फॉर्मूला यदि हमको डी निकालना है, क्या निकालना है डी, तो डी कैसे निकालेंगे सो पहले बताइए। तो डी ई वाला के साथ ये क्या है आपका प्लस में है, तो डी बराबर क्या, डी तो ऐसे नहीं निकलेगा, तो निकालेंगे कैसे ए एन माइनस क्या ए बराबर क्या बच गया इधर
n माइनस वन इंटू, हमको d चाहिए ना, तो d के साथ इसको क्या लिखेंगे, ए एन माइनस ए, डी के साथ ये क्या है, गुना में, इनको फॉर्मूला बन गया। यदि हमको चौथा फॉर्मूला बनाना, मान के चलिए हमको अब क्या चाहिए, क्योंकि इसमें चारे चीज है तो मैक्सिमम चारे को फॉर्मूला बन सकता है। हमको अब चाहिए क्या, देखिए डी निकल ही गया, ए हम ज्ञात कर ही लिए हैं, ए एन हमको यहाँ से पते है। अब हमको क्या चाहिए इसमें, एन, तो एन निकालने के लिए क्या करेंगे, यही अभी काम करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, इसी को ए एन बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए ए एन इधर प्लस में इधर, अब इसको तोड़ लीजिए, एन क्या, जल्दी बोलिए, यहां से क्या आ जाएगा, डी आएगा ना इधर, गुना में। चलिए और बताते हैं, ए एन माइनस ए हो गया बराबर क्या, एन माइनस वन इंटू डी। चलिए डी इसके साथ क्या है, गुना, हमको तो एन चाहिए ना, डी इसके साथ क्या है, गुना है, तो क्या लिखेंगे, ए एन माइनस ए बटा कितना, उधर क्या बच गया, और क्या लिख सकते हैं, एन चाहिए ना, एन के साथ माइनस है, इधर लेंगे क्या हो जाएगा, इतना झमेला करने की जरूरत है, याद रहेगा ये, और वो तो सिंपल याद में हुआ, सीधे बुझवानी याद रहेगा कि नहीं, भाई वैसा याद करो ना जो आपको क्या सिंपल लगे, साधारण लगे, केवल एक फॉर्मूला ए एन बराबर, एक क्वेश्चन बता दिया। चलिए इसमें अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा, जैसे कहता है एगो एगो एपी है, क्या है एगो, जिसमें 10 7 4 डॉट डॉट दिया है, कहता क्या का 30वां पद का 30वां, अरे बाबू आपको श्रेणी दिया है ना, तो जहां से शुरुआत हुआ है वो तो हो गया क्या, डी निकालना है ना, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना 7 माइनस कितना, अब कौन सा पद कहता है, 30वां पद ना, कितना ए प्लस 49 29, ए का वैल्यू 10 प्लस 29 गुना डी का वैल्यू कितना -3, 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 29 या 87, कितना, समझ में आ रहा है ना आसान, है कहीं भारी, तो मैथ को इस तरह से पढ़ो ना जो तुमको क्या लगे, आसान लगे, भारी लेके कभी भी मत पढ़ो। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान रखना, जैसे पहला दिया इसे दूध दे रखा ब्लॉक, फिर 26। अब देखिए हम लोग जो पढ़े हैं ना कौन सा विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में 4 विधि पढ़े थे ना, अब उसका यहाँ पर प्रयोग करेंगे, और सबसे आसान कौन सा, उसमें तो जानते ही है कौन सा, लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि है सबसे आसान, बताइए, भैंस पाड़ा सबको याद ही नहीं रहता है ना, सबसे आसान कौन सा विधि था, लुप्तीकरण विधि। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये तो थोड़ा सिंपल है, हम थोड़ा सा भारी बताते हैं, जैसे भारी बताते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, हम ये नहीं बताएंगे क्वेश्चन नंबर इसका क्या बताएंगे 4, जैसे दिया -4 खाली स्थान फिर ब्लैक, और दे रखा है, हम इसको कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, आपको सब कुछ पता है, अब कोई ऐसा चीज नहीं जिसको आप नहीं पढ़े हैं, आप ये पढ़ चुके कि ये पहला पद है तो मतलब क्या है, ये क्या है दूसरा पद है ना, अरे भैया तो कौन सा पद, तीसरा पद क्या, ये और ये, अरे भैया तो आपके पास क्या क्या दे रखा है, ए बराबर कितना -4, और क्या दे रखा है ए प्लस 5d बराबर कितना दे रखा है, इस ए का मान यहाँ रख देंगे तो डी का मान नहीं निकल जाएगा, अब क्या पकड़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान ले, ए का मान कहाँ पर, समीकरण 1 में क्या करने पर रखने, चलिए रख दीजिए, एक क्या है ए प्लस 5d बराबर कितना 6, एक जगह कितना रखेंगे -4 प्लस
5d बराबर 6, 5d बराबर क्या बच्चों 6 प्लस माइनस है तो प्लस 5d बराबर कितना 10, d बराबर कितना कितना। अब आपको कौन कौन पद ज्ञात नहीं है, दूसरा पद यानी a प्लस डी, तो a आपके पास है ना कितना -4 प्लस डी कितना 2, फिर क्या है a प्लस, तो यहाँ क्या भराएगा -2, a प्लस 2d, a -4 प्लस 2 गुना d 2, -4 प्लस 4 कितना क्या भराएगा a प्लस 3d, -4 प्लस 3 गुना 2, -4 प्लस 3 गुना 6 बराबर कितना a प्लस 4d, -4 प्लस 3 गुना 4 गुना 2, -4 प्लस 4 दूनी 8, 8 में 4 घट गया कितना, समझ में आया है ना, आसान है, कहीं पर भारी लग रहा है, ये लुप्तीयकरण विधि न लगा रहे हैं, इधर से वैल्यू उधर रख के बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 तक। चलिए अभी देखिए, अभी और क्वेश्चन सब बताते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कहता कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद, आपको 31वां पद का था क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, लेकिन ज्ञात करेंगे कैसे, कुछ ना कुछ तो उसके लिए चाहिए ना। अब देखो उसमें दिया है, कहता कि जिसका 11वां पद 38 है, यानी 11वां पद बराबर कितना, यानी 11वां पद मतलब क्या a प्लस 10d बराबर 38 समीकरण, और 16वां पद, और 16वां पद दे रखा कितना 16वां पद मतलब a प्लस, समीकरण ने हल कर लेंगे, यहाँ तो a दोनों तो बराबर है, तो सीधे लिखेंगे क्या समीकरण 1 माइनस, इसमें तो कुछ बदलना, कुछ तो करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दोनों का गुणांक क्या है समान है, अब दोनों का चिन्ह भी क्या है, तो समान चिन्ह पर क्या बोले थे घटाने के लिए, विपरीत चिन्ह पर जोड़ने के लिए, तो घटाइए, एक क्या है a प्लस 10d बराबर कितना 38, और a प्लस 15d बराबर कितना 73, घटाएंगे ना चिन्ह बदल जाएगा, कट गया 15d में से 10d घट गया -5d, और 73 में से 38 घटाएगा, 13 में से 8 किया कितना 5, और यहाँ बच गया 6, 6 में से कितना 3, लेकिन कैसा माइनस ज्यादा है, तो d बराबर कितना -35 बटा -5, माइनस माइनस कट गया 5 सत्ते, d का मान कितना, अब किसका मान निकालना चाहिए हमको, ये को ना, एक a है और दूसरा, तो d का मान निकल गया, a का मान नहीं निकालेंगे, क्या लिखेंगे a का मान किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में रखने पर, फिर अब एक चीज बताइए, सॉरी d का मान, फिर वही हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कौन सा विधि, वही दो चर वाला रैखिक, फिर वही पढ़ रहे हैं, अभी मजा आ रहा है ना, पूरा मजा आएगा। अब देखो d का मान समीकरण हम क्या किए, 1 में रख दिए, एक हमारा क्या है a प्लस 10d बराबर कितना 38 है ना, a प्लस 10 गुना d कितना a प्लस 10 सत्ते, a बराबर कितना a बराबर कितना माइनस कितना 10 में से 8 गया कितना 2, 32 आ गया, -32 आया, लेकिन हमको कहता क्या, हमको वो नहीं कहता, हमको क्या कहता है, लिखेंगे यहाँ पर क्या 31वां पद बराबर क्या a प्लस 30d, a का वैल्यू कितना -30 गुना d का वैल्यू कितना -32 प्लस 7 21 दूसरा 10, घटाइए 10 में से 2 गया कितना 8, यहाँ बच गया 0, 10 में से 3 गया कितना 7, 1, देखिए 178 आंसर है, समझ में आ गया। इसी प्रकार से आप लोगों को कल क्या करना है, क्वेश्चन बना करके, जोर से बोलो, नहीं लाना है, लाना है, वेरी गुड, ऐसे ही जोर से हौसला बुलंद करके पढ़ो, तब तक कुछ होने वाला है, बेड़ा पार लगने वाला है, टाइम बीतते जा रहा है, हाँ, और तुम लोग के ऊपर भार बढ़ते जा रहा है। चलिए पकड़